बेबी जी, क्या सोच रही हैं? भगवान को तो सारी सच्चाई पता है ना। वो सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अन्ना दाई, हमें खुद से ज्यादा रघु पर तरस आ रहा है। सभी मन्नू के घटिया प्लान के कारण रघु की नौकरी तक चली गई। पता नहीं उस पे क्या बीत रही होगी। अब उसको फोन करके देखते हैं। चले जाओ यहाँ से। आउट! कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक फोन क्यों नहीं उठा रहा है हमारा? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने फोन मिलाया और रघु ने फोन ना उठाया। अब पहले जैसी बात नहीं है पन्ना दाई। हम समझ सकते हैं वो दाजू को कितना मानता है, और दाजू ने ही उसे, दाजू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे थोड़ी होता है। हम दाजू से बात करेंगे। लेकिन बेबी जी, मालिक साहब तो आपसे इतने नाराज हैं। देखते हैं कब तक नाराज रहेंगे। हमारे सामने तो हमारी नन्ही सी प्रिंसेस बनकर रहती रही, और हमारी पीठ पीछे ऐसी गिरी हुई हरकतें करती रही, वो भी एक नौकर के साथ। हमें तो लगता था कि जसवंत की परवरिश में ही हमसे कोई गलती हो गई, शायद इसीलिए वो बिगड़ गया। लेकिन शिवानी ने तो हमें जसवंत से भी बढ़कर धोखा दिया। हमें माफ कर देना अभिमन्यु बेटे। अगर हमें ये सब पहले से पता रहता तो हम कभी आपको इस शादी के लिए मजबूर न करते। दादाजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक जरा सी बात की वजह से शिवानी पे से आपका विश्वास कैसे उठ सकता है? इट्स क्वाइट ऑब्वियस दादाजी, ये सब उस रघु ने किया है। इतने सालों तक हवेली में शराफत का ढोंग करता रहा, शिवानी के भोलेपन का फायदा उठाता रहा, अपनी छोटी छोटी हरकतों से उसे इंप्रेस करता रहा, ताकि एक दिन उसे बहलाकर भटका सके। दादाजी, उस रघु ने... ना ना, बस नाम ना लीजिए उसका हमारे सामने, हम नहीं सुन सकते हैं। नमक हराम हमारी नजरों के सामने हमारी बेटी को अपने जाल में फंसाता रहा, और हमें इसकी खबर तक नहीं हुई। क्या होगा? शिवानी ने तो जाने अनजाने में राणा परिवार की आबरू को ही... कुछ नहीं हुआ है दादाजी। राणा खानदान की आबरू को कोई दाग नहीं लगेगा। कुछ नहीं होने देंगे आप। ये बात इस हवेली की चार दीवारी के अंदर ही रहेगी। शिवानी की शादी 3 दिन बाद होनी तय हुई है। 3 दिन बाद ही होगी दादाजी, और मुझसे ही होगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या सच में आप... दादाजी, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, उसके बदले में शिवानी की एक गलती तो क्या, मैं 1000 गलतियां भी माफ कर सकता हूं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हमेशा हमेशा आपके साथ है हमारा आशीर्वाद बेटा। थैंक यू।
जी खाने वाली प्लेट चोखो है ना? चोखो है, कल लौटा दूंगी। हाँ हाँ फुर्सत से लौटा देना सगाई के बाद। चलती हूँ। हाँ। देखो मैं भी काम कर रही हूँ। अरे वाह, अरे ध्यान से लगाना पर्दे, गंदे कोणी करना, बड़ी मेहनत से धोए माने। सारो काम हो गयो? सारो काम हो गया तो चिंता ना कर माँ। बस ये रघु तैयार हो जाए। रघु, तू तैयार कौन ही हुआ अभी तलक? अरे भैया जल्दी करो, छोरी वाले आते ही होंगे। फिर थाने काम पे भी तो जाना है हवेली में। माँ वो आज छुट्टी ली है। अरे भैया जो अभी से सारी छुट्टी ले लोगे तो शादी के बाद क्या करोगे? जल्दी तैयार हो जाना। पंडित जी मारे तो विश्वास नहीं हुए, सारे के सारे गुण मिल रहे। हाँ एकदम राधा किशन की जोड़ी, जिससे राम और सीता का ये राधा किशन की शादी थोड़ी हुई थी। पंडित जी अब जल्दी से अच्छे मुहूर्त वाली तारीख बता दीजिए शादी के लिए। जी अभी बता दो। पंडित जी जी अगर आप सबको एतराज ना हो तो शादी की तारीख कुछ दिन बाद तय कर लें। और क्यों बेटा? थारे मालिक साहब की पोती की शादी है, इसलिए कुछ दिनों बाद। हाँ हाँ वो तो 2-4 दिन बाद ही है ना, कोई नहीं उसके बाद किसी दिन भी कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी थारे मालिक साहब राणा साहब तो खुद पधारेंगे ना शादी में, क्यों बाबूराम जी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खुद जाऊंगा न्योता देने। क्यों बेटा? मालिक साहब नहीं आएंगे। मालिक साहब नहीं आएंगे? क्यों? मैं अब मालिक साहब बलवंत राणा जी के यहाँ काम नहीं करता। बाबूराम जी फिर तो ये शादी नहीं हो सकती।